मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। करनाल के चुरनी गांव से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर हमारे समाज के एक युवा जिसका नाम बॉबी था, उसकी डेड बॉडी ऐसी परिस्थिति में मिलती है कि डेड बॉडी को देखकर हर किसी की आत्मा झकझोर उठती है। बॉबी की डेड बॉडी जिस हालात में मिली, अगर उसे कोई शख्स देखता है तो उसके पैरों नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि पूरी डेड बॉडी पर जख्म के निशान है और बॉडी को तेजाब से जलाया गया है, जिसकी वजह से मृतक की आंखें भी बाहर निकल चुकी है। जैसे ही पुलिस को डेड बॉडी मिलती है, पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर पीड़ित परिवार को सूचित करती है और उसके पोस्टमार्टम के लिए परिवार को कहती है। लेकिन परिवार का कहना है कि पहले उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि आखिर बॉबी की मौत किन कारणों से हुई है, क्योंकि परिवार को शक है कि बॉबी की निर्मम हत्या की गई है। गांव में ही एक परिवार के साथ उनकी रंजिश चलती आ रही है और उसका मामला माननीय न्यायालय में दर्ज है, मामला चल रहा है। और पहले भी जो जिसके साथ रंजिश चल रही है, उस परिवार ने कुछ युवाओं पर चाकू से हमला किया था और आज बॉबी की डेड बॉडी इस हालात में मिलना उस शक को और भी ज्यादा पक्का कर रही है कि जो बॉबी है उसकी निर्मम हत्या की गई है। परिवार का यहाँ तक अंदेशा है कि बॉबी को तेजाब पिलाया गया है, क्योंकि बॉडी जिस तरह से जली हुई है तो उससे यह स्पष्ट होता है कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी तेजाब की मात्रा है। तो वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन से हमारा भी आग्रह है कि पीड़ित परिवार का जो शक है उसे आधार बनाकर अच्छे से जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो पीड़ित परिवार को आंदोलन करना पड़ेगा और परिवार के इस आंदोलन में हम भी तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। अगर आंदोलन जैसी स्थिति बनती है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी वहाँ के स्थानीय प्रशासन की होगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। जब भी खास करके हमारे समाज के साथ इस तरह की एट्रोसिटी होती है तो बिना आंदोलन किए उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो पीछे के उन मामलों को दोबारा से ना दोहराया जाए और पीड़ित परिवार के शक के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, छानबीन की जाए, पीड़ित परिवार को सेटिस्फाई किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि बॉबी की हत्या किसने की है। आप तमाम लोगों से भी हमारा आग्रह है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित परिवार का साथ दें और न्याय मिलने तक उनके साथ खड़े रहें, ताकि पीड़ित परिवार को और बॉबी को न्याय मिल सके। परिवार ने जो पीछे की जो रंजिश की कहानी बताई है वो भी आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। नहीं सपोर्ट कर रहे। आज सीएम साहब आ रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से, हम यहाँ से टस से मस नहीं होते। सीएम यहाँ पर आए और वो हमें आश्वासन दे कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो ऑर्डर पास करे कि भाई हम इसको पीजीआई से करवाते हैं। इसका रोड जाम करेंगे आज। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। वहाँ कल तो बड़ा आश्वासन दिया जा रहा था, हमने दिया ना आश्वासन। मैंने रात भी पोस्ट डाली थी, राम कुमार कश्यप जी हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं, आप आओ जरा। राम कुमार कश्यप की आवाज पे धरना धरेंगे। उसको यहाँ बुलाओ, वो हमें ऐसे ही
आश्वासन देगा जी। कल आप लोगों ने डिमांड की थी कि बोर्ड के तहत पोस्टमार्टम हो, सर बोर्ड करें, वो सारा कुछ हुआ है। सर बोर्ड के तो पहले भी बहुत सारे हुए हैं, आप पीजीआई से कराओ, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा सर। और दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि बोर्ड ने कुछ गलत कर दिया, एफएसएल करनाल में ये कम से कम परिवार की सेटिस्फेक्शन तो कर दो, नू तो बता दो मरे खूब करे, तुम 6 महीने बाद बताओगे फिर हमारे तो रखे रह जाएगा। आज तो बॉडी पड़ी है सर, हम उसको पीजीआई भी ले जाएंगे, हम उसको एम्स भी ले जाएंगे, सारी जगह ले जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने बाद थारी रिपोर्ट आई हम क्या करेंगे? हमारे तो रखे रह जाएगा 6 महीने, हम 6 महीने लाश को थोड़ी घेर के रखेंगे सर। डॉक्टर्स और पुलिस की माने तो कोई चोट का निशान नहीं है और धूप में बॉडी काली पड़ गई। सर बस यही बात नहीं समझ में आ रही, सिर्फ इसी बात का दुख हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक सामान्य मौत है। और सर जी हमारा कर्जा लिकड़ के बाहर आवा है, जब उस छोरे की शक्ल देखा है ना, जब उसका कर्जा लिकड़ के बाहर आवा है माँ बाप का, तो बॉडी कब उठाएंगे आप? सर बॉडी जब उठाएंगे जब हमारी सेटिस्फेक्शन करेंगे, और चाहे अपनी एफएसएल की रिपोर्ट लाओ, कुछ भी लाओ, कुछ सेटिस्फेक्शन तो दो हमें कि भाई मौत कैसे हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार करना तो बाद की बात है, पहले नू तो बता दो हमारा छोरा मरा कुकर है। ये सीधा सीधा के वोट तो हमने भी दिया राम कुमार कश्यप जी को, और जैसा कि परिवार ने बताया है कि भी पहले कश्यप परिवार के साथ कोई झगड़ा, देखिए हम किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कश्यप भी हमारे भाई हैं, कोई भी निर्दोष न फंसे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये अपना द्वेष का मामला है, झगड़े का है, और कोई रंजिश निकाली जा रही है और इसको समझ नहीं रहे हैं। अगर राम कुमार कश्यप सही पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के हमें न्याय दिलवाने की बात नहीं करते तो हम फिर राम कुमार कश्यप जी के यहाँ धरना धरने की बात करेंगे जी, क्योंकि बहुत समय हो गया, दलितों को कोई न्याय नहीं मिलता, बहुत सारे लोग ऐसे ही बिना न्याय के रह जाते हैं। और ये साफ सुथरी मुझे तो कोई घुमा फिरा के बात करनी आती नहीं, निर्दोष कोई फंसे ना। और जिन जिन लोगों ने इनको धमकी दिया पहले परिवार को, और मुकदमे दर्ज चल रहे हैं, पहले भी इनको चाकू वगैरह मारे थे, तो उसमें हाँ उसका कंप्रोमाइज हो गया था कहीं ना कहीं, रंजिश तलवार डंडा से लेके गाँव में भी आए थे जी मारे हुए एक बार, तो उस टाइम तो सरदारों ने पकड़ लिया जी हमारे गाँव के, उस टाइम तो फिर छोड़ दिया माँ चल कोई नहीं, फिर अंदर थोड़ी बहुत ये देखो जी चक्कू मार रखे जी, यहाँ चक्कू मारने ना बीमार सका है जी, मारे भी आप कह रहे जी, हम पुलिस प्रशासन से ये बात कह रहे जी कि हमारा न्याय मिले, नहीं जी गुंडागर्दी चलेगी जी, गुंडागर्दी सरेआम चलेगी जी। बॉबी की नेचुरल डेथ नहीं हुई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।